आज हम आप लोग को शेयर्स के बारे बताने जा रहे हैं कि शेयर्स क्या होता है। शेयर्स जो है, शेयर्स बोला जाता है कि शेयर्स इज द कैपिटल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एज वेल एज शेयर्स रेफर्स टू ए शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म। शेयर इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। बोला जाता है कि शेयर्स क्या है। शेयर्स का कैपिटल का एक छोटा पार्ट और हिस्सा माना जाता है, जिसे कैपिटल को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, वही शेयर कहलाता है। ताकि हर लोग इसका एक मिनिमम प्राइस तैयार किया जाता है, जैसे 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ तैयार किया जाता है। शेयर का प्राइस समय के हिसाब से 2000, 3000 शेयर का दाम बढ़ते घटते भी रहता है। शेयर इज अ स्मॉल डिनोमिनेशन पार्ट, एक छोटा से छोटा भाग को हम शेयर्स कहते हैं। शेयर को दो भाग में बांटा गया, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर में बांटा। इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर वैसा शेयर है जिसका कोई तरह का जो स्पेशल राइट नहीं होता है, कोई तरह रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल डिविडेंड में कोई स्पेशल राइट नहीं है। क्योंकि कंपनी को अगर बहुत फ़ायदा हुआ, कंपनी चाहेगी इनको डिविडेंड प्रदान करेगी, कंपनी नहीं चाहेगी तो इनको डिविडेंड नहीं देके इनका इनका कैपिटल को कैपिटलाइज करेगी। तो इस तरह से कंपनी जब वाइंड अप हो सकती है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है और कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है, तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा रिफंड किया जा सकता है। मेरिट ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर का क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा है इक्विटी शेयर से कंपनी गेट परमानेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल। कंपनी को परमानेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल प्राप्त करने में मदद करता है। दिस कैपिटल इज नो चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के एसेट्स में फिक्स बोलता है कि नो चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। देयर इज नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ऑन दिस शेयर। इस शेयर में कोई तरह का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर एंजॉय द राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। फिर पांचवा, इक्विटी शेयर आर द आइडियल इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टर। डिमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर। कंपनी कैन नॉट ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग इक्विटी। ट्रेडिंग इक्विटी का मतलब होता है जब कंपनी लोन लेके जब बिजनेस करती है, कंपनी चलाती है, तो ट्रेडिंग इक्विटी कहते हैं। लेकिन जब कंपनी तो बोला जाता है कि कंपनी कैन नॉट ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग इक्विटी, क्योंकि कंपनी इक्विटी शेयर जारी करके कैपिटल कलेक्ट किया है और उस पर काम कर रही है, तो ट्रेडिंग इक्विटी नहीं कर रही है, इसका एंजॉय उसका कंपनी उसका फायदा नहीं ले पाता है। दिस शेयर्स बिकम नॉन रिम्यूनरेटिव फॉर द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स के लिए जो नॉन रिम्यूनरेटिव बन जाता है। इन इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी की इंक्रीज प्रॉफिट बढ़ता है तो लीड्स टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तभी कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकता है और लीड्स टू स्पेकुलेट इन द प्राइस ऑफ शेयर। शेयर में स्पेकुलेट प्राइस मतलब चेंज हो सकता है। कंपनी में कम ओवर कैपिटलाइजेशन इन केस ऑफ परसिस्टेंट डिक्लाइन इन इट्स अर्निंग। जब बोला जाता है कि परसिस्टेंट डिक्लाइन इन इट्स अर्निंग में अगर कमी हो जाए तो हो सकता है कंपनी का जो कैपिटल हो ओवर कैपिटलाइज होने का समस्या या प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जब अर्निंग डिक्लाइन होने लगेगा, कमाई कम होने लगेगा, तो कंपनी के पास जो कैपिटल होगा ओवर कैपिटलाइज हो जाएगा, जो हो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, हजार्टियस हो सकता है। उसके बाद आते हैं लोग हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर एक कंपनी का प्रेफरेंशियल राइट है। कंपनी का प्रेफरेंशियल राइट है। कंपनी को एक है इक्विटी से पहले डिविडेंड प्राप्त होता है, वो डिविडेंड फिक्स मिलता है। और जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो इक्विटी से पहले ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट किया जाता है और डिविडेंड भी इक्विटी से पहले ही मिलता है। एडवांटेजेस देखिए प्रेफरेंस शेयर का, राइट जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स मिलेगा, ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि भाई बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग इक्विटी टू इक्विटी शेयर होल्डर व्हेन दिस इंक्रीज इन द अर्निंग। जब अर्निंग इंक्रीज करेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हो सकता है ट्रेडिंग इक्विटी का। दूसरा, नो चार्ज ऑन एसेट्स पे चार्ज नहीं होगा। फिर बोलता नो इंटरफेरेंस, प्रेफरेंस शेयर जो बोलता है नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में कोई तरह का वो लोग बाधित नहीं कर सकते हैं। फिर बोलता है डिसएडवांटेज ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। If there is sufficient profit, then the company under the fixed obligation to pay the dividend on this share. This share become unattractive when the earning of the company are very high. फिर बोलता है प्रेफरेंस शेयर हैव नो अपील टू बोल्ड इन्वेस्टर। बोल्ड इन्वेस्टर नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट, मतलब कोई वोटिंग राइट का अधिकार नहीं दिया गया है।
कंपनी को अगर ज़्यादा सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो उनको जो डिविडेंड तो फिक्स देंगे। अगर हम आपको 1 लाख रुपये से प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख का प्रेफरेंस 10% तो 10,000 देंगे, चाहे कंपनी को कितना भी फायदा हो, क्योंकि डिविडेंड आपको तो फिक्स देने का बात कहा गया तो फिक्स ही दिया जाएगा आपको, इस तरह का है। अब दोनों में अंतर देखिए, इक्विटी से और प्रेफरेंस शेयर में क्या बेसिक अंतर। रेट ऑफ डिविडेंड के कंडीशन में देखिए, रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर उसका डिविडेंड वेरी करेगा। जबकि देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उसका रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इस फिक्स होगा। फिर एरियर्स ऑफ जो डिविडेंड है, एरियर्स ऑफ डिविडेंड डज नॉट एक्यूमुलेट, ये एक्यूमुलेट नहीं होगा, लेकिन इसका एरियर्स ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि पिछला साल अगर डिविडेंड नहीं प्राप्त हुआ तो जिस साल फायदा होगा तो जितना साल का बकाया डिविडेंड है वो सब जोड़ के एक ही बार मिल जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर को डिविडेंड जब फायदा होगा तभी मिलेगा, जब फायदा नहीं होगा तो प्राप्त नहीं होगा। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट में अधिकार है, जबकि प्रेफरेंस शेयर को अधिकार नहीं है। देखिए रिडेम्पशन, इक्विटी शेयर होल्डर को जब तक कंपनी का लाइफ है तब तक रिडेम्पशन नहीं हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम हम कंपनी के लाइफ में ही कर सकते हैं। प्रेफरेंस राइट मतलब कंपनी का इक्विटी डिविडेंड इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद ही हम पेमेंट कर सकते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी के पहले ही रिपेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्राप्त होता है। आप आगे आ जाइए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई कैपिटल रिजर्व क्या है। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है उससे पहले आपको एक चीज़ और जानना होगा कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल ये पहले आपको बताया चुका है कि ऑथराइज कैपिटल का होता है किसी कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है, जो कंपनी जब स्टार्ट होती है, जब रजिस्ट्रेशन होता है उस समय ही उसका मेमोरेंडम एसोसिएशन में उसको मेंशन कर दिया जाता है। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल, सेकेंड नंबर पोजीशन आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है, जितना ऑथराइज कराएंगे उतना ही इशू करेंगे, उससे बराबर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का ही एक पार्ट माना जाता है, जितना शेयर होल्डर को आप इशू किए थे, जितना पब्लिक उसको परचेज किया, सब्सक्राइब किया, वो सब्सक्राइब कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल का हुआ, जो लोग सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट माना जाता है, कोल्ड अप कैपिटल को सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट माना जाता है। तो जितना लोग परचेज किए हैं उन्हीं लोग से हम कोल्ड अप करते हैं कि आप पैसा पे कर दें। अब लोग जब पे कर देते हैं तो पेड अप कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल कंपनी का एक ऐसा कैपिटल होता है जो कंपनी अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए इस कैपिटल को रखता है। जब कंपनी लिक्विडेट होती है, जब टाइम ऑफ लिक्विडेशन होता है, उस समय इस कैपिटल का यूज कर सकता है। अब दोनों से अंतर से समझेंगे, इससे पहले आप देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल में अंतर। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल हम लोग किसको बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, इशूड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। फिर रिक्वायरमेंट देखिए, डिटरमाइंड कंसिडरिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, इसका फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, जबकि डिटरमाइंड आफ्टर कंसिडरिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। फिर देखिए यहाँ पे डिस्क्लोजर, रिक्वायर द डिस्क्लोज इन द मेमोरेंडम एसोसिएशन, मेमोरेंडम डिस्क्लोज होगा, और ये मेमोरेंडम एसोसिएशन में इशूड कैपिटल को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। ऑथराइज कैपिटल कैन एक्सीड टू इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल से हमेशा बड़ा होगा ऑथराइज कैपिटल, जबकि इशूड कैपिटल कैनोट एक्सीड द ऑथराइज कैपिटल। आप यहाँ पे आ जाइए कि भाई कैपिटल रिजर्व क्या है। कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट से रेज किए जाते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट जो होता है कैपिटल शेयर्स को बेच के हम रेज करते हैं। जैसे देखिए कैपिटल रिजर्व कैसे क्रिएट होता है, रेगुलर प्रॉफिट से, कंपनी के रेगुलर जनरल प्रॉफिट से इसको क्रिएट नहीं करते हैं। ये कंपनी के कभी कभार ऐसे प्रॉफिट होंगे तो हो पाएगा, जैसे प्रीमियम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स शेयर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ री इशू ऑफ, जब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फॉरफीचर री इशू कैसे होता है, धीरे धीरे हम लोग आगे आ रहे हैं। प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी निर्माण से पहले कोई तरह का प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी, तो वो सब कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कैपिटल रिजर्व का यूज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जब ओरिजिनल कैपिटल को हम रिप्लेस करके, रिप्लेस के जगह हम कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग के द्वारा एक पास करके हम कैपिटल रिजर्व कोई भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में, कोई भी शेयर कैपिटल को, मतलब कैपिटल रिजर्व को कन्वर्टेड कैपिटल रिजर्व इनटू शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, शेयर बोनस इशू करके हम शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का आ जाता है, दोनों में अंतर देखिए। रिजर्व कैपिटल क्या है,
इज़ द डेट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। एक अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट माना जाता है, ये रिजर्व कैपिटल माना जाता है। अभी रिजर्व इज कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी का वाइंड अप जब होता है तभी इसको यूज करते हैं। जब कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। क्रिएशन इज ए अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट माना जाता है, जबकि ये कैपिटल प्रॉफिट से ही क्रिएट होता है। इसका स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरत है, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। इसमें बोलता है कि इसका यूज हम जब कंपनी का वाइंड अप होता है तभी हम यूज कर सकते हैं, जबकि किसी भी समय यूज हम कर सकते हैं। इसको बैलेंस शीट में हम दिखा सकते हैं और इसको बैलेंस शीट में हम दिखा नहीं सकते हैं। उसके बाद हम लोग का आगे का पॉइंट आता है, यहाँ पे आ जाइए, आगे पढ़ते हम लोग हैं। यहाँ पे कुछ सर्टेन पोजीशन हम लोग आते हैं। यहाँ पे एक मिनट आप लोगों को बता रहे हैं। अच्छा, अब एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब कोई भी कंपनी को जब कैपिटल जारी करना है, जब कैपिटल इशू करना है, तो उससे पहले कंपनी को कुछ प्रोस्पेक्टस जारी बाजार में करना। कुछ प्रोस्पेक्टस जारी करने के बाद ही वो क्या कर सकता है, कैपिटल इशू कर सकता है। तो प्रोस्पेक्टस जारी करने के बाद जब शेयर इशू करता है तो कंपनी को कम से कम जितना भी शेयर कैपिटल वो उसको चाहिए उसका 90% उसको उतना सब्सक्राइब कर लेना होगा, तभी अब शेयर अलाउड कर सकता है। अगर वो 90% प्रोस्पेक्टस जारी करके उतना कैपिटल रेज नहीं करता है तो फिर उसे जिन लोगों से पैसा एप्लीकेशन में लिया है उनका पैसा को वापस करना पड़ सकता है। यहीं तक रखते हैं हम लोग हैं।